नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सभी, आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की। और आप सभी को पता कि राजनीति विज्ञान का पेपर है वो आप सभी का 28 मार्च को होने वाला है। तो इसलिए आप सभी को पता कि 3 दिन का समय है वो आपको बोर्ड ने दिया है। तो इस समय को आप सदुपयोग करें और अच्छे अंक है वो लाने का प्रयास करें पॉलिटिकल साइंस के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों। आप सभी को पता कि पेपर को हल करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय है वो दिया जाता है। पूरा पेपर आपको 80 नंबर का देखने को मिलता है। यहाँ पर साथियों परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश है इन सभी को अच्छे प्रकार से आपको पढ़ लेना है ताकि आपको पेपर के अंदर वो कोई भी समस्या न हो। सबसे पहले पेपर के ऊपर देखने को मिलता है साथियों खंड ए, जिसे हम सेक्शन ए भी बोलते हैं। और साथियों आप कॉपी के अंदर ब्लैक पेन का यूज है वो भी आप सभी कर सकते हैं हेडिंग लिखने के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिखने के लिए। तो कोई भी समस्या नहीं होती, आप आराम से ब्लैक पेन का यूज है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलते हैं साथियों एमसीक्यूज के क्वेश्चन। साथियों इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पे नए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जिम्मेदार है वो माना गया। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव है वो आप सभी को बताना होगा। बात करें साथियों सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति की, तो वो भी हो जाएगा साथियों मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, आप सभी को याद कर लेना। सोवियत संघ का विघटन है वो कब होता साथियों, तो वो आप सभी को पता है कि 25 दिसंबर 1991 को है वो सोवियत संघ का विघटन है वो होता है। तो ये आप सभी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो वो हो जाएगा साथियों आसियान है वो कहलाता है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। बात करें साथियों इसकी स्थापना की, तो 8 अगस्त 1967 के अंदर इसकी स्थापना है वो होती है आसियान की। ठीक है, याद कर लेना। इसके 5 संस्थापक देश हैं साथियों, वो भी आप सभी को याद होने चाहिए। वर्तमान के अंदर 10 देश शामिल हैं। अगले की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि साप्ताह संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो वो हो जाएगा साथियों साधक से। ठीक है, और आप सभी को पता है कि साधक की स्थापना कब होती है, 1985 के अंदर साधक की स्थापना होती है, जिसे हम दक्षेश भी बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब बताना होगा। बात करें साथियों सुरक्षा परिषद की, तो आप सभी को पता कि सुरक्षा परिषद के अंदर 5 आपको अस्थायी सदस्य देखने को मिलते हैं और 5 आपको स्थायी सदस्य देखने को मिलते हैं और 10 आपको अस्थायी सदस्य है वो देखने को मिलते हैं। अब देखो इनको याद कैसे रखोगे साथियों, आपको याद करने की एक ट्रिक है साथियों, इनकी 5 स्थायी सदस्यों की याद करने की ट्रिक है साथियों। आपको याद करना है ABCFR। ठीक है, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रूस। इस प्रकार से आप याद रखना और 10 आपको अस्थायी सदस्य है वो देखने को मिलते हैं। तो आप सभी ये अच्छे प्रकार से याद करेंगे। अगले की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो वो किया था साथियों 1974 के अंदर किया था। और कहाँ पर किया था साथियों, ये हो जाएगा राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर, पोखरण के अंदर। ठीक है, बात करें साथियों दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था, तो दूसरा परमाणु परीक्षण किया था साथियों 1998 के अंदर। कब किया था, 1998 के अंदर किया था। और ये भी राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर, पोखरण के अंदर ही किया गया था। दोनों के दोनों आपको याद करना है। उस समय साथियों पाकिस्तान ने भी किया था 1998 के अंदर। और पाकिस्तान ने कहाँ पर किया था साथियों, चगाई पहाड़ी पर किया था। ये भी आप सभी को याद कर लेना है, कहाँ पर किया था, चगाई पहाड़ी के अंदर किया था पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से पढ़ना, नहीं पूछा है पूछा है। तो बिल्कुल इसके अंदर नहीं पूछा है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सड़क मार्ग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताने का प्रयास है वो करना है। बात करें साथियों मानवता की साझी विरासत या वैश्विक संपदा के आपको उदाहरण है वो भी आप सभी को याद कर लेने हैं, जैसे कि वायुमंडल, समुद्री सतह, बाहरी अंतरिक्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है, 7वां क्वेश्चन कहता है कि भारत में नई आर्थिक नीति शुरू हुई। तो कब शुरू होती है साथियों, वो होती है 1991 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताने का प्रयास है वो करना है। अगले 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्या कहता है, ये कहता है कि भारतीय विदेश नीति के जनक हैं। तो वो हो जाएगा साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि आप सभी को पता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी हैं। बात करें साथियों वल्लभ भाई पटेल की, तो वो हो जाएगा साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम
गृह मंत्री भी हो जाएगा और इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। बात करें साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये साथियों आप सभी को पता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले की बात करते हैं साथियों, और आप सभी को पता कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है वो कौन थे, शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। अगले की बात करते हैं, नवा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये कहता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप है वो किस वर्ष जारी होता है, तो बिल्कुल 1951 के अंदर जारी होता है। कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिला साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल, तो 1951 से लेकर 1956 के बीच में चला था साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना का काम, ये आप सभी याद रखेंगे। बात करें साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर किस पर बल दिया गया था, तो वो दिया गया था साथियों आप सभी को पता कि कृषि के ऊपर वो बल दिया गया था, ये भी आप सभी अच्छे प्रकार से याद रखेंगे। बात करें साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार की, तो योजनाकार हो जाएगा साथियों के.एन. राज, ये आप सभी याद रखेंगे साथियों, क्या हो जाएगा के.एन. राज, आपको याद है वो कर लेना है। बात करें साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना चली थी 1956 से लेकर 1961 के बीच में चली थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके ऊपर किस पर बल दिया गया था, उद्योगों के ऊपर बल है वो दिया गया था साथियों। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात है वो यहाँ पर हो रही है। बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजनाकार की, तो वो हो जाएगा साथियों पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस। आप इस नाम को याद कैसे रखोगे, पीसी मतलब होता है कंप्यूटर, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर नाम आसानी से याद है वो हो जाता है। बात करें साथियों महल कितने हैं, 9 और 20, इस प्रकार से आपको याद करना है, पीसी महालनोबिस, इस प्रकार से करेंगे तो याद है वो हो जाएगा। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां क्वेश्चन कहता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन है वो किसने किया था, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 2024 की बोर्ड एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन वो देखने को मिला था वन लाइनर के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है, देखो 12वां क्वेश्चन कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा है वो किसने दिया था, तो आप सभी को पता है कि जय जवान जय किसान का नारा है वो किसने दिया था, वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री ने दिया था। बात करें साथियों इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, तो गरीबी हटाओ का नारा है वो इंदिरा गांधी ने दिया था, तो ये भी आप सभी को याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। बात करें साथियों विपक्ष ने कौन सा नारा दिया था, तो वो दिया था साथियों इंदिरा हटाओ का नारा है वो विपक्ष ने दिया था साथियों, तो ये भी आप सभी अच्छे प्रकार से याद है वो करेंगे साथियों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है, देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि विविधता के सवाल पर भारत ने कौन सा दृष्टिकोण अपनाया, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकतांत्रिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निर्बल व अस्थिर शासन जिस प्रणाली का दोष है वह है, तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुदलीय प्रणाली, यहाँ पर आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात है जिस राजनीतिक दल ने की थी सर्वप्रथम वह है, तो वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुस्लिम लीग। बात करें साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना वो किस वर्ष होती है, तो 1906 के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना है वो की जाती है, ये भी आप सभी याद करेंगे। आगे देखो साथियों यहाँ पर अपने एमसीक्यूज के क्वेश्चन वो समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चनों की, ठीक है। तो देखो साथियों आप सभी है ना, जब भी आप फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन करो तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, कॉपी के अंदर सिर्फ आपको उत्तर देने का प्रयास करना है सीधे इस प्रकार से, तब भी आपको नंबर है वो दिए जाएंगे, कोई भी समस्या है नहीं होती। अगर आपको लगता है कि मेरे पास समय है वो काफ़ी बचा हुआ, तब आप ये इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होती है तब भी। और साथियों हाँ मैं आप सभी को एक टॉपर की कॉपी है वो भी दिखाऊंगा 2-3 स्टूडेंट की, ताकि आपको पता चले कि टॉपर वो किस प्रकार से लिखते हैं। जैसा कि मैंने हिंदी अनिवार्य की टॉपर की कॉपी डाली थी, आप सभी ने देखी भी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं देखो फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चनों की। तो क्या पूछा कि खालिस्तान के दशक में भारत तथा पाकिस्तान ने परमाणु हथियार और एशियाई हथियारों को एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए थे, तो कब किए थे साथियों, 1990 के दशक में हासिल है वो कर लिए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि सुरक्षा की खालिस्तान धारणा में माना जाता है कि किसी देश की सुरक्षा को ज़्यादातर खतरा उसकी सीमा के बाहर होता है, तो कौन सी के अंदर होता है साथियों, परंपरागत के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या भरेंगे, परंपरागत आपको भरना होगा, जिस प्रकार से मैं कर रखा हूँ उसी प्रकार से आपको करना है। एग्जाम के अंदर पूरे में से आपको पूरे नंबर है वो दिए जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, खालिस्तान के अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए
ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो किसके अंदर निर्धारित किया गया था साथियों? तो वो हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था साथियों? 1997 के अंदर होता है। अगले की बात करते हैं, और ये कहाँ होता है साथियों क्योटो प्रोटोकॉल? तो ये होता है साथियों जापान के क्योटो शहर के अंदर। ठीक है, जापान के क्योटो शहर के अंदर होता है क्योटो प्रोटोकॉल। याद कर लेना, देखो इसके नाम से पता चल जाता है। जापान याद करना है और क्योटो नाम याद करना है। बात करें चौथे खालिस्तान की, तो ये हो जाएगा साथियों खालिस्तान से उन देशों उन लोगों की तरफ संकेत वो किया जाता है जो गरीब तथा पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। तो कौन सी हो जाएगा साथियों? कौन सी विचारधारा है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा वामपंथी विचारधारा। ठीक है, क्या करोगे? वामपंथी विचारधारा। और आप सभी को पता है कि एक विचारधारा और है, वो है साथियों दक्षिणपंथी विचारधारा। कौन सी है? दक्षिणपंथी विचारधारा। तो दक्षिणपंथी भी क्या करते हैं साथियों? तो वो करते हैं साथियों खुली प्रतिस्पर्धा और अमीर लोगों का आचरण करते हैं, तो उसे बोलते हैं साथियों दक्षिणपंथी विचारधारा। तो ये भी आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है कि सी नटराजन अन्नादुरई ने 1949 में खालिस्तान का बतौर राजनीतिक पार्टी का गठन है वो किया था। तो किस पार्टी का गठन किया था 1949 में सी नटराजन अन्नादुरई ने? तो वो जगह डीएमके, जिसे हम बोलते हैं द्रविड़ मुनेत्र कसगम। ठीक है, क्या बोलते हैं डीएमके को? द्रविड़ मुनेत्र कसगम है वो बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में खालिस्तान दल का गठन है वो किया गया था। तो किस दल का गठन है वो किया गया था साथियों? तो यहाँ पर आप राइट जवाब भरेंगे अकाली दल का गठन है वो किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और खालिस्तान दोनों तरह के नेताओं का शासन है वो रहा है। बात हो रही है साथियों पाकिस्तान और बांग्लादेश की। ठीक है, तो कौन सा शासन हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सैनिक शासन। ठीक है, सैनिक शासन आपको बताना होगा। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अब देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं अति लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन, जो कि आपको एक पंक्ति के अंदर उत्तर देना होता है या आपको एक शब्द के अंदर देना होता है। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि सोवियत संघ के नेतृत्व में बने पूर्वी यूरोप के देशों के सैनिक गठबंधन का नाम है वो आपको बताना है। यानी कि सोवियत संघ वाले सैनिक गठबंधन का आपको नाम बताना है, तो वो हो जाएगा साथियों 19 वार्सा पैक्ट। क्या करोगे? वार्सा पैक्ट करेंगे। बात करें वार्सा पैक्ट की स्थापना की, तो वो होती है साथियों 1955 के अंदर होती है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि यूएसए ने कौन सा सैनिक गठबंधन है वो बनाया था। तो यूएसए, ठीक है, यूएसए ने बनाया था साथियों नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रस्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी पूर्वी समुद्री मार्ग उत्तरी पूर्वी संधि संगठन, उत्तरी पूर्वी संधि संगठन हो जाएगा। और बात करें साथियों इसकी स्थापना की, तो वो होती है साथियों 4 अप्रैल 1949 के अंदर इसकी स्थापना है वो होती है। याद कर लेना साथियों, नाटो वो देखने को भी मिल सकता है। 2022 की बोर्ड परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन है वो देखने को मिला था। आगे बात करते हैं, देखो क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन। ये कहता है कि दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुराष्ट्रीय साधनों से आपस में सहयोग के लिए उठाया गया कदम कौन सा है? तो बिल्कुल ये हो जाएगा सार्क। और जिसको साथियों आप सभी को पता है कि दक्षेस भी बोलते हैं, इसकी स्थापना होती है 1985 के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष कौन कौन से हैं? तो वो हो जाएगा साथियों मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से ऐसे ही क्वेश्चन है वो देखने को मिले हैं बहुत बार एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है चौथा क्वेश्चन? ये कहता है कि राष्ट्रवाद की आधारशिला किस प्रौद्योगिकी ने रखी? तो बिल्कुल छपाई की तकनीक ने रखी है साथियों। और ये किस चैप्टर से लिया हुआ है? वैश्वीकरण वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है वो लिया गया है। अगले की बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया कि क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब व किस देश में हुआ था? तो ये होता साथियों 1997 में जापान के क्योटो शहर के अंदर होता है। अगले बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, शिमला समझौता कब व किसके बीच हुआ था? किसने हस्ताक्षर किए थे? तो शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 के अंदर होता है साथियों। कब होता है? 3 जुलाई 1972 के अंदर होता है साथियों। भारत की तरफ से साथियों भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, और पाकिस्तान की तरफ से साथियों कौन था? जुल्फिकार अली भुट्टो। याद कर लेना साथियों। एक साथियों एक समझौता और है जिसे हम बोलते हैं ताशकंद समझौता। क्या बोलते हैं? ताशकंद समझौता। तो वो कब होता है साथियों? 1966 के अंदर होता है। ठीक है, 1966 के अंदर होता है साथियों, वो भी आप सभी याद रखेंगे। अगले की बात करते हैं साथियों, सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के दो मॉडल कौन कौन से थे? एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो हो जाएगा पूंजीवादी मॉडल, दूसरा हो जाएगा साम्यवादी मॉडल, जिसे हम समाजवादी भी बोलते हैं। ठीक है, समाजवादी मॉडल भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी कौन बना?
यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी है वो कौन बनता है, तो वो हो जाएगा साथियों लाल बहादुर शास्त्री, जिसे हम LBS बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों, क्या कहता है नवा क्वेश्चन, कहता है कि भारतीय भूभाग के किस क्षेत्र को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा साथियों पूर्वोत्तर को। किसको? पूर्वोत्तर को नाम से जाना जाता है। बात करें साथियों इसके नाम को याद रखने की ट्रिक की, तो अमेत्री मम्मी आना। ठीक है, क्या करोगे? अमेत्री मम्मी आना, ये नाम आप सभी याद कर लेना। इसके बाद आपको राज्य का नाम है वो हो जाएंगे। जैसे कि बात करें पहले की, तो पहला हो जाएगा साथियों असम, मे से मेघालय, ती से त्रिपुरा, मैं से मणिपुर, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश और ना से नागालैंड। इस प्रकार से आप सभी 7 राज्यों के नाम है वो याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। एग्जाम में देखने को मिलता है कई बार कि 2 पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के नाम है वो आपको लिखने हैं, तब आप इस ट्रिक के माध्यम से लिख सकते हैं। अगले की बात करते हैं, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 2004 के लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन की सरकार वो बनती है, तो वो हो जाएगा साथियों सैप्रगय, जिसे बोलते हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। एक होता है साथियों राजगय। ठीक है, तो वो भी आपको याद करना है, वो किसका होता है? बीजेपी का होता है साथियों। ठीक है, बीजेपी का होता है। ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजगय। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से अपने खंड ब स्टार्ट होता है और 2-2 नंबर के क्वेश्चन वो स्टार्ट होते हैं। 50 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। तो देखो साथियों यहाँ पर क्या पूछा है कि क्षेत्रीय संगठन को बनाने का उद्देश्य आपको लिखना है। तो कौन कौन से उद्देश्य हो जाएंगे साथियों? तो आप सभी को पता है कि अपने इलाके अंदर आप सभी को पता है कि शांति स्थापित करना। ठीक है, ज़्यादा लड़ाई झगड़े व न हो। आप सभी इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भारी शक्तियों का डटकर मुकाबला है वो कर सकें। तो इनको अपने देशों को बचाना ही क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का मुख्य उद्देश्य है वो होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या पूछा है कि दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियां कैसे प्रभावित है वो करती हैं। अब देखो साथियों ज़्यादा लाइनें की आवश्यकता वो नहीं होती। यहाँ पर आप सभी का यह पता कि 10 लाइनें लिख दो या 15 लाइनें लिख दो, तब आपके मार्क्स है वो काट लिए जाएंगे। आपको पूछा है कि 50 शब्दों के अंदर उत्तर देना है, यानी कि 5 या 6 लाइनें, बस इनके अंदर आपको उत्तर देना है। छोटे से छोटे शब्दों के अंदर उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। देखो यहाँ पर पूछ लिया 5वां क्वेश्चन, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों, आप सभी को पता है कि चीन की रणनीति है साथियों दक्षिण एशिया के अंदर। तो वो क्या करता है, वो पाकिस्तान के साथ साथियों अपना साझा व्यापार उत्पन्न करता है, और वो शक्ति एक प्रकार की है, तो भारत के लिए ये खतरा भी बन सकती है दक्षिण एशिया के लिए। बात करें दूसरी साथियों, आप सभी को पता है कि वो शीत युद्ध के पश्चात जो अमेरिका है उसका प्रभाव वो तेज़ी से बढ़ा है दक्षिण एशिया के अंदर। तो ये भी आप सभी प्रभावित है वो करता है दक्षिण एशिया के अंदर अमेरिका। तो ये आप सभी इसके अंदर है वो बता सकते हैं। अगले की बात करते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के समर्थन में आपको 2 तर्क देने हैं साथियों। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार ये क्वेश्चन है वो देखने को मिला था 4-4 नंबर के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन को आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। तो इसका राइट जवाब आप सभी क्या लिख सकते हैं कि भारत विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये लिख सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। ठीक है, तो एक ये लिख सकते हैं। तीसरे की बात करें साथियों तो क्या हो जाएगा, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान है वो करता है। ठीक है, बात करें साथियों संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए अपनी सेना है वो भी भेजता है, आर्मी बोलते हैं जिसे। तो ये आप सभी कर सकते हैं साथियों इसके अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है कि आतंकवाद सुरक्षा के लिए परंपरागत खतरे की श्रेणी में आता है या अपरंपरागत, उल्लेख करना आपको। तो कौन से के अंदर आता है साथियों आतंकवाद, तो आपको बताना है। और आप सभी को पता है कि आतंकवाद है वो साथियों अपरंपरागत खतरे की श्रेणी के अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर आता है। यहाँ पर यह राइट जवाब हो जाएगा, आपको इसका उल्लेख है वो कर देना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व की साझी संपदा के आकार घटने के कोई 2 कारण आपको बताने हैं। तो इसका राइट जवाब आप बता सकते हैं साथियों कि जैसे कि विश्व की साझी संपदा के दोहन, अधिक दोहन होना, औद्योगिकरण, यातायात या वैश्विक व्यापार करना, ये आप सभी लिख सकते हैं। दूसरे की बात करें तो साथियों यानी कि खुद ही जिम्मेदार हो जाना, यानी कि प्रदूषण फैलाना, इसके कारण आकार है वो घट रहा है साथियों विश्व की साझी संपदा का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत की परमाणु नीति पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी है वो लिखनी है, यानी कि भारत की परमाणु नीति है वो क्या है। तो इसके अंदर आप सभी क्या लिख सकते हैं, आप सभी को पता है कि भारत ने अपनी परमाणु हथियार है वो बनाए हैं, लेकिन भारत ने ये भी कह रखा है अपनी परमाणु सुरक्षा नीति के अंदर कि मैं अपने परमाणु हथियारों का उपयोग है वो पहले नहीं करूँगा। ठीक है, हमला नहीं करूँगा, मैं परमाणु
हथियारों के आधार से। एक पॉइंट तो आप इसके अंदर ये लिख सकते हैं। दूसरे की बात करें साथियों, क्या है कि भारत इसलिए परमाणु परीक्षण बनाया है ताकि उसके ऊपर कोई हमला है वो न बोल सके। तो ये आप सभी इसके अंदर है वो बता सकते हैं। आप सभी को पता है कि परमाणु नीति है, इसके जनक कौन हो जाएगा, डॉक्टर होमी जाकिर बाबा हो जाएगा परमाणु नीति के। तो ये आप सभी इसके अंदर लिख सकते हैं। आगे बात करें साथियों, मेल खाना है, मेल का जोड़ा बनाइए। तो ये क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं इस प्रकार के। देखो, योजना आयोग की स्थापना कब होती है, तो मार्च 1950 के अंदर योजना आयोग की स्थापना होती है। नीति आयोग की स्थापना होती है साथियों 1 जनवरी 2015 के अंदर होती है साथियों, ठीक है। और पहले ये क्या था, योजना आयोग था साथियों, इसे अब बंद है वो कर दिया है। और वर्तमान समय के अंदर बात करें साथियों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है साथियों। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है साथियों। कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा डॉक्टर नरेंद्र मोदी हो जाएगा साथियों। अगले की बात करें, बॉम्बे प्लान है वो क्या हो जाएगा, बॉम्बे प्लान हो जाएगा साथियों नियोजित अर्थव्यवस्था से संबंधित हो जाएगा, और महामंदी यूरोप के अंदर फैली थी। तो ये आप सभी इसके अंदर है वो लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको मिलान चिन्ह है वो करना है। अगला 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 5वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की जीत के आपको 2 कारण आपको बताने हैं। तो क्या बताएंगे आप सभी साथियों इसके अंदर, तो इसके अंदर आप सभी बता सकते हैं साथियों 1971 में 5वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे साथियों, और इसका जीत का मुख्य कारण था साथियों इंदिरा गांधी का चमत्कारिक नेतृत्व है। तो ये एक तो ये बता सकते हैं। दूसरी बात करें 1971 में इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा देना, तो ये जीत के 2 कारण हैं साथियों। तो ये आप इसके अंदर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि कांग्रेस और जनता पार्टी किन कारणों के अंदर टूट है वो पैदा हुई। तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं कि आप सभी को पता है कि 1977 के जो चुनाव होते हैं उसके अंदर कांग्रेस पार्टी को हार का सामना वो करना पड़ता है, और किसकी सरकार आती है साथियों, जनता पार्टी की सरकार है वो देखने को मिलती है, जिसके प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, वो बनते हैं साथियों मोरारजी देसाई, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ठीक है। तो बात करते हैं इसके अंदर, आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी है वो इसका चमत्कारिक नेतृत्व है वो फिसल गया था साथियों, यानी कि खत्म हो गया था। दूसरी तरफ साथियों इंदिरा गांधी की तरफ से साथियों कटुता है वो फैल गई थी साथियों पूरे देश के अंदर, कि कांग्रेस पार्टी है वो खराब बिल्कुल हो गई थी उस समय। तो ये पॉइंट आप इसके माध्यम से आप बता सकते हैं और अपना उत्तर वो दे सकते हैं। आगे बात करते हैं क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है, ये आप उत्तर बता सकते हैं। आगे बात करते हैं साथियों किस वर्ष भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो इसकी स्थापना कब होती है भारतीय जनता पार्टी की, तो 1980 के अंदर होती है साथियों। बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा, इसके अध्यक्ष हो जाएगा साथियों अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। कौन हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मंडल मुद्दा क्या है, ठीक है। मंडल मुद्दा क्या है साथियों, तो आप सभी को पता है कि 1990 में वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। और बात करें साथियों, इन्होंने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग है वो की थी। किसने की थी, मंडल आयोग ने की थी ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए, ठीक है। तो ये आप सभी को इसके अंदर लिख देना है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है मंडल मुद्दा के बारे में। बात करें खंड सह की, तो खंड सह के अंदर आपको पूछा है देखो कि भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन का क्या असर होता है, और अथवा के अंदर पूछा कि आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्य लिखने हैं, 3 नंबर के अंदर पूछा है। आगे बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ सुरक्षा परिषद में ढांचे का बदलाव, इस कथन का आपको सत्यापन है वो करना है। या आप बता सकते हैं साथियों सुरक्षा परिषद के कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों, सुरक्षा परिषद के कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं, तो ये आप सभी को लिखना होगा। आगे देखो बात करते हैं 18वां क्वेश्चन क्या है कि मतदान के किन्हीं 2 तरीकों को आपको वर्णन करना है। प्रथम, आम चुनाव के सफल बनने के लिए चुनाव आयोग ने कौन कौन से तरीके हैं वो अपनाए थे। आगे बात करते हैं साथियों क्या कहता है देखो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के किस विषय में संक्षिप्त जानकारी देते हुए भारतीय जनसंघ की 2 विचारधाराएं आपको बतानी है, ठीक है। तो मतदान के 2 तरीके कौन कौन से हो जाएंगे साथियों, तो एक तो आपको पता है कि ईवीएम के द्वारा मतदान करना, ठीक है, ईवीएम के द्वारा मतदान करना। दूसरा हो जाएगा साथियों मतपत्र के द्वारा मतदान है वो करना। आगे बात करते हैं, कोई सा भी कर सकते हैं इनके अंदर। 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं किन कारणों से 1980 के बीच में आपको मध्यवर्ती चुनाव वो कराने पड़े। बात करें अथवा के उत्तर की, तो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने क्या कारण है वो बताए थे।
आगे बात करते हैं खंड द अपना यहाँ से स्टार्ट होता है और खंड द के अंदर आप सभी को पता है कि 250 शब्दों के अंदर उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। और देखो क्या प्रकार पूछा है कि भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। बात करें अथवा की तो शोक थेरेपी क्या थी, क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह बेहतर तरीका था, तो ये आप सभी बता सकते हैं। अथवा की बात करें 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 21वां क्वेश्चन कहता है कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान रहा है। वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचना आपको मूल्यांकन करना है। या आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि वैश्वीकरण की आर्थिक परिणति क्या हुआ है, इसके संदर्भ में आपको वैश्वीकरण ने भारत पर कैसे प्रभाव डाला, ये आप सभी इसके बारे में बता सकते हैं। आगे देखो आप सभी को पता है कि मानचित्र के क्वेश्चन वो भी देखने को मिलेंगे, तो मानचित्र आप सभी भर सकते हैं। पंजाब, बंगाल, दिल्ली, अमृतसर। देखो यहाँ पर आप सभी को पता है कि पंजाब यहाँ पर है, अमृतसर, दिल्ली यहाँ पर है, हरियाणा के पास में बिहार ये है। बात करें त्रिपुरा की तो त्रिपुरा ये है, पश्चिम बंगाल ये है साथियों, मैसूर ये है। और देखो यहाँ पर बस इतनी है। आशा करता हूँ साथियों आपको वीडियो वो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को पता कि यार डीजे भी बजने लग गया है, ठीक है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।